जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मार्केट ओवरव्यू और कुछ जो रनिंग स्टॉक्स हैं उसको ज़रा सा देखते हैं। और अभी ज़रा सा अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आज हमारे पास जो है 15 अक्टूबर है। ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 1:15 बज रहा है। इंडेक्स 167 जो है 167,000 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट हमारे पास 1500 पॉइंट्स अप हैं, 0.95%। ऑलमोस्ट अभी अगर हम देखें तो 45 साढ़े 45 करोड़ के पास पास वॉल्यूम्स हमारे पास जो है जनरेट हो चुके हुए हैं। कुछ एक्टिव स्टॉक्स जो है उसको मैं आप लोगों के साथ जो है पिक करूंगा। एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ इंडिविजुअल होता है, और जो यहाँ पे करंटली ओवरव्यू दिया जा रहा था दैट इज समथिंग एल्स। ये जितनी वर्किंग की गई होती है उसी के हवाले से आप लोगों को गाइडलाइन देने के लिए सीरीज शुरू करिए। व्हाट्सएप चैनल अगर आपने हमारा नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अपडेट्स, न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें उसमें आप लोगों के साथ जो है डिस्कस की जाती हैं, और वो फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आप बर वक्त अलर्ट्स चाहते हैं, बाई सेल अलर्ट्स, तो मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में आप हमारे साथ घर बैठे अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जनाब, तो इंडेक्स की हमने एक हालत जो है वो देख ली, माशाल्लाह पॉजिटिव नोट के ऊपर है। लेकिन कुछ स्टॉक्स के ऊपर अगर नज़र मारें तो उनको हम थोड़ा सा देखेंगे, जिसमें मुझे अमूमन डाउट है बहुत सारे लोग बैठते हैं। जैसे यहाँ पे के इलेक्ट्रिक है, पीटीसी है, टैली है, बीओपी है। तो इनमें से चंद स्टॉक जो है मैं देखूंगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं पेस के ऊपर अभी लॉक लगा हुआ है, बल्कि पहले मैं आपको इंडेक्स की एक ओवरव्यू दिखा दूं हालत। तो ये बेसिकली हमारे पास इंडेक्स जो है वो चल रहा है, और जो पॉइंट्स हैं ये वर्किंग आवरली वर्किंग जो आप लोगों के साथ मैं करता हूँ ये वही है। ये जो लाइनें ये आप लोगों के लिए न्यू होंगी। ये उन लोगों के लिए जो डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। अब डे ट्रेडर के हिसाब से एक करीबी रेजिस्टेंस 167 टू 87 के ऊपर हमारे पास जो है शो हो रहा है। ठीक है, अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 169, और जो हमारा टारगेट है 170 का, वो स्विंग ट्रेडर्स परस्पेक्टिव से जो हम लोग ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं या इंडेक्स को देखते हैं, प्रॉपर इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ जो है की गई होती है। उसका जो वीलॉग है इंशाल्लाह मैं शाम में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कुछ, उसके ऊपर वीलॉग नहीं बन सका था, तो चैनल के ऊपर मैंने अपडेट किया है डिटेल वॉइस नोट्स में। वंस अगेन उसको ज़रूर सुनिएगा, बड़े काम के। हमारी पेट्रोलियम से रेलेवेंट, आईएमएफ की जो डील अभी आने वाली है, होने वाली है, उससे रेलेवेंट, और पीपीएल का जो मर्जर वगैरह हो रहा है, मर्जर मतलब यानी कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है, तो ये चीज़ें हमारे उसमें एक जो है अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। तो अभी फिलहाल अगर हम देखें, एक मिनट, यहाँ पे अभी इंडेक्स की सिचुएशन, इंडेक्स को देख के जो लोग काम करते हैं, ऑल दो लेवल्स यही वैलिड हैं, लेकिन 166,376 यानी 1,66,300 राउंड फिगर पे काम करता हूँ मैं, और आप लोग को भी रिकमेंड करूंगा। तो फर्दर यहाँ से देखें जो बाइंग बनी है। अब इंडेक्स अगर यहाँ से नीचे जाता है तो नेगेटिव होने की एक अलामत इसमें आ सकती है। पेस को देखें, पेस ने ज़बरदस्त किस्म का लॉक लगाया हुआ है, तो किसी ने अगर बाइंग की हुई है तो ये देखिए इसमें आपके पास जो है एक बाय कॉल वैसे भी जनरेट हुई है। लेकिन अब करीबी टारगेट इसका जो है 22 रुपये 33 पैसे का, अकॉर्डिंग टू पेविट पॉइंट हमारे पास जो है ये देखने को मिल रहा है। ये पेविट पॉइंट्स मैंने सेट किए हुए मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं, ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ये टारगेट शो कर रहा है 22 और 23 के कमिंग डेज के अंदर। स्टॉप लॉस इसका आपने 1984 रखना है। याद रहे ये वर्किंग आपको सिर्फ ड्यूरिंग द सेशन गाइडलाइन देने के लिए बना रहा हूँ, ये बाय सेल अलर्ट नहीं है। आपको डिसीजन अपना जो है वो खुद लेना है। इसके बाद हम देखेंगे बीओपी। बीओपी के ऊपर अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं तो बीओपी का जो चार्ट है वो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। इसको भी अगर हम देखें तो इसमें बाय कॉल लगभग यहाँ से जनरेट हो गई थी 32 रुपये से, और अभी आप देखें तो ये अपने इस रेजिस्टेंस से टकरा रहा है 36 और 36। किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 35.60 का रखना चाहिए, और वहां से अगर ये नीचे आता है तो फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है। कहाँ जा सकता है, कब जा सकता है, वो मैं वीलॉग के अंदर इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो पेविट पॉइंट की सपोर्ट जो है 34 रुपये पे आ रही है, और अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब होता है तो 37, 75 और 39 का टारगेट भी हमें कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। एफ एन ई एल चले छोड़े, पीटीसी और टैली को जरा डिस्कस कर लेते हैं। पीटीसी के अंदर मुझे यकीन है कि एंट्री लोगों ने ली हुई होगी। तो पीटीसी की अगर मैं बात करूं तो पीटीसी का भी जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा था 3883 पे, वो इसने इसको क्रॉस करके कोशिश की है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो 3816 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ से इसने ऑलरेडी 36 रुपये से एक बाय कॉल दी हुई थी,
और यहाँ से ये अपने रेजिस्टेंस 2 की तरफ यानी 40 रुपये 62 पैसे के पास जाता जाता रुक गया। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो 38 रुपये 16 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, इससे नीचे आपको एग्जिट लेना बनता है। और इसका जो रेजिस्टेंस अभी इसके बाद अगर ये यहाँ से रिट्रीव करता है तो 40 रुपये 62 पैसे हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेली कार्ड लिमिटेड। तो टेली कार्ड लिमिटेड के ऊपर भी अगर एक नज़र लगाएं तो यहाँ पे भी ये देखें अपने रेजिस्टेंस से टकराया, इसने बाय कॉल 9 रुपये पे जनरेट करी, अपने रेजिस्टेंस से टकराया 10 रुपये 60 पैसे के। तो किसी अब यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं कैंडल्स भी इसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग दिखा रही हैं। एंट्री इसके अंदर किसी ने अगर ली हुई है 10 रुपये 31 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ये जो ग्रीन लाइन आ रही है। और सेकंड अगर यहाँ से रिट्रीव करता है तो 11 रुपये और 11 रुपये 73 पैसे का इसमें टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये मैं आपको आज के हिसाब से बता रहा हूँ, ये वर्किंग जो है हर लम्हे के हिसाब से वर्किंग को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये भी करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड्स को ताकि मैनेज कर सकें। पीटीसी हो गया, टेली हो गया, बीओपी हो गया, पेस हो गया, एक आइटम और कोई चुन लेना चाहिए। चलो के इलेक्ट्रिक ही उठा लेते हैं, के इलेक्ट्रिक के अंदर भी लोग बहुत सारे फंसे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक के ऊपर अगर नज़रसानी की जाए तो के इलेक्ट्रिक के ऊपर आप लोगों के साथ जो जोन क्रिएट किया था ये दोबारा उस जोन के अंदर ऑलमोस्ट आ गया है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने 7 रुपये 16 पैसे का रखना है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो दोबारा ये तकरीबन 6 रुपये 70 पैसे के पास जाएगा। यहाँ पे इसने ऑल दो एक अच्छी मूव दी है बट यहाँ पे गैप भी जनरेट हुआ है। यहाँ से रिट्रीव करता है तो पहला टारगेट 7.30, दूसरा 7.42 और तीसरा 7.5 का हो सकता है। वंस अगेन इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीलॉग आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, होपफुली ड्यूरिंग द मार्केट का ये जो हमारा पीएसएक्स आ रहा है ये आपको समझ आया होगा, कुछ सीखा होगा, हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में डिटेल वीलॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। व्हाट्सएप चैनल नहीं आपने सब्सक्राइब किया या ज्वाइन किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।